बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मुल्क का बादशाह, उसको अपना महल में वुसअत देनी थी, महल बड़ा बनाना था। प्लानिंग की और फिर ऑर्डर कर दिया कि इर्द गिर्द की सारी ज़मीनें खरीद लो। कुछ ज़मीनें खरीदी गई, कुछ ज़मीनें के जो मालिक थे उनको लालच दी गई, कुछ लोगों को धमकाया गया कि ये अपनी ज़मीन बेच दे। वहीं पर एक बूढ़ी औरत काफी अरसे से रहती थी, वो उसकी भी ज़मीन थी। बादशाह के आदमियों ने वो ज़मीन खरीदने की बात की तो वो औरत ने मना कर दिया कि नहीं, मुझे नहीं बेचनी। उसने बादशाह के आदमियों ने ज्यादा दाम बताए, ज्यादा पैसा बताया, फिर भी औरत ने कहा कि नहीं, ये मेरे बाप दादा की यादगिरी है, मैं इसको बेचना नहीं चाहती। बहुत समझाया, नहीं मानी। बिल आखिर जबरन वो जमीन हड़प कर ली गई। जैसे आजकल होता है, हम और आप जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि लोग ज़मीनों पे कैसे कब्जा कर लेते हैं। बहरहाल ये औरत की ज़मीन कब्जा कर ली गई। अब हुआ ये कि वो औरत सोचने लगी कि अब मैं दुहाई लेकर किसके पास जाऊं, किसके पास जाके मैं इंसाफ मांगूं। लेकिन उस जमाने के अंदर बादशाह के बाद जो काजी होता था, यानी जज, अदालत का जज, उसको काजी कहा जाता था। वो काजी बड़ा पावरफुल होता था, वो बादशाह को भी हुक्म कर सकता था। वो औरत उसके पास आई और औरत ने आकर कहा कि काजी साहब, मेरी जमीन पर नाजायज कब्जा हो गया है, ये मेरे बाप दादा की निशानी है, मैं इसको बेचना नहीं चाहती थी, लेकिन जबरदस्ती मेरी जमीन पे कब्जा कर लिया गया। तो काजी ने पूछा, अच्छा किसने किया? तो कहा कि बादशाह सलामत ने। बादशाह सलामत अपने महल को वुसअत देना चाहते हैं और इस गर्ज से उसने सारी जमीनें खरीदना शुरू कर दी। मेरी जमीन भी मांगी, लेकिन मैं बेचना नहीं चाहती थी, जबरदस्ती उन्होंने कब्जा कर लिया। मेरे साथ इंसाफ किया जाए। काजी ने 2-4 दिन का वक्त मांगा और उसको कहा कि ठीक है, करते हैं कुछ। एक दिन सुबह सवेरे काजी उस जमीनों के पास गए। उस जमीनों के पास गए और बादशाह और उसके कारिंदे ऐन उस वक्त उस बूढ़ी औरत की जमीन पे खड़े हुए थे और कुछ बातें कर रहे थे। काजी सलाम करके आए। बादशाह ने देखा तो बादशाह हैरान कि काजी साहब, आप इस वक्त? आइए आइए। बुलाया, लेकिन मट्टी है वहां पे। तो बादशाह सलामत ने पूछा कि क्यों आना हुआ? तो काजी कहता है कि बादशाह सलामत, इसलिए आना हुआ कि मैं थोड़ा सा अपने घर के अंदर काम कराना चाहता हूं, मुझे थोड़ी सी रेत चाहिए, मट्टी चाहिए, आप जरा ये थैले में मट्टी भर दें। तो बादशाह ने अपने आदमियों को हुक्म किया, लेकिन काजी ने कहा कि नहीं बादशाह सलामत, मैं चाहता हूं कि आप अपने दस्ते मुबारक से ये थैली भर दें। बादशाह ने जैसे तैसे करके वो थैली भर दी। जब थैली भर गई तो काजी ने कहा कि बादशाह सलामत, इसको उठा के मेरे कंधों पे रख दो। अब बादशाह उससे थैली उठे। अरसा दराज हो गया मेहनत करते, अभी तो मेहनत नहीं हो सकती। बड़ी कोशिश की, लेकिन थैली उठी नहीं, मट्टी का बोझ उठा नहीं।
काजी हंसने लगे। काजी ने कहा कि बादशाह सलामत, ये जमीन एक बूढ़ी औरत की है और मैं दुनिया का काजी हूं, यानी मैं जज हूं। मेरे सामने इस बूढ़ी औरत की जब्त की हुई जमीन का बोझ तुम उठा नहीं पा रहे हैं। मेरे सामने, दुनिया के काजी के सामने, इस बेवा औरत की जो जमीन है उसका बोझ तुम उठा नहीं पा रहे। तो सोचो, दोनों जहां के जज के सामने जब तुम जाओगे, उससे कोई चीज छुपी हुई नहीं है, तो उस वक्त ये बोझ अपने कांधों पर कैसे उठा सकोगे। बादशाह को एहसास हुआ, उसने फौरन वो जमीन वापस कर दी। मोरल इस स्टोरी का क्या है? मोरल ये है कि हमारी जो जिंदगी है, हम जो इस जिंदगी को गुजार रहे हैं, क्या हमें मौत का डर है? आखिरत में जवाब देने का हमारे अंदर वो सलाहियत है कि आखिरत में कैसे हम जवाब देंगे? हम रोजाना पढ़ते हैं मालिक यौमिद्दीन, कयामत के दिन का मालिक है। तो वो मालिक के सामने ये दुनिया के गुनाहों, ये बदकारी, ये रुश्वतें, इसका बोझ हम अपने कांधों पर कैसे उठा सकेंगे? मुश्किल होगा, मुश्किल होगा। तो जो औरतें, जो गरीब लोग, जिसकी वुसअत नहीं है, जिसकी कोई यानी सोर्स नहीं है, उनकी जमीनें, उनका पैसा, उनकी चीजें खा जाते हैं, हड़प कर जाते हैं, तो इसका बोझ आखिरत में कैसे उठाएंगे? क्योंकि ये गरीब का, जैसे हम कहते हैं कि किसी जिसका कोई नहीं उसका खुदा होता है, तो गरीब लोग जो हैं, जिसकी जमीनें हड़प की जाती है, जिसका पैसा हड़प कर दिया जाता है, जिसका सोना हड़प कर लिया जाता है, उनको दर बदर का भिखारी बना देते हैं। ऐसे लोग अपनी आखिरत को क्यों भूल जाते हैं, क्यों फरामोश कर जाते हैं? आए दिन किसी का खून कर दिया, आए दिन किसी के ऊपर गाड़ी चला दी, आए दिन बॉम्ब के धमाके से लोगों की जानें ले ले। ये मासूम लोग हैं, इसका बोझ आखिरत में कैसे उठा सकोगे? अगर ये एहसास जिंदा है और हमारे दिल में ये ख्याल आता है कि वाकई ये कैसे हो सकेगा, तो इसका मतलब यह है कि हमारे अंदर अभी थोड़ी सी इंसानियत बाकी है। किसी को दुख देने के बाद हमको थोड़ा सा एहसास पैदा होता है कि ये मैंने उसको दुख दिया, ये क्या मैंने सही किया? ये एहसास हमको याद दिलाता है कि हमारे अंदर थोड़ी सी इंसानियत बाकी है। किसी का माल खाने के बाद हमारा दिल मलामत करता है, तो गोया इंसानियत बाकी है। किसी का खून देखकर अगर हमको ये एहसास होता है, तो हमारी इंसानियत बाकी है। उस इंसानियत को मरने मत दो, उस इंसानियत को खत्म मत होने दो, वरना दरिंदे बन जाएंगे हम। इसलिए इंसानियत को परवान चढ़ाओ। अगर दिल किसी चीज में नहीं मानता, हाथ मत डालो। किसी चीज के अंदर हमें पशेमानी होती है, जैसे झूठ बोलने में हमको यह एहसास होता है कि हमने झूठ बोला है, तो इसका मतलब अभी थोड़ी सी इंसानियत है। तौबा कर लो, खुदा के सामने रुजू कर लो और झूठ बोलने से गुरेज करो। तो जो इंसानियत बाकी है उसको परवान चढ़ाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें थोड़ा काम करना पड़ेगा और हमें
जैसे अगर हम सब के सब अपने अपने तौर पर इस तरह से काम करें तो हमारे माशरे में कहीं पे नाइंसाफ़ी नहीं दिखेगी, हमारे माशरे के अंदर भाईचारा और इत्तेहाद दिखेगा। और इसकी बहुत सारी मिसालें हैं, इंशाअल्लाह मैं आपके साथ फिर शेयर करूँगा। उस वक्त तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़, जियो और जीने दो।